अभिवादन करती हूँ। कक्षा 8 कालांश यानी कि पीरियड, विषय हिंदी, इकाई बाज और सांप, उप इकाई गद्य, उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक। छात्र बाज और सांप नामक पाठ का अध्ययन कर स्मरण कर सकेंगे। छात्र बाज और सांप नामक पाठ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र बाज और सांप नामक पाठ पढ़कर उसका भाव ग्रहण कर सकेंगे। छात्र पाठ का अर्थ शिष्टाचार पूर्वक ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, छात्र बाज और सांप में आए कठिन शब्दों को लिखकर अर्थ व्यक्त कर सकेंगे। छात्र बाज और सांप नामक पाठ को अपनी भाषा में बोलकर व्यक्त कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पशु पक्षी संबंधी कहानियों को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति, छात्र बाज और सांप नामक पाठ का अध्ययन कर पशु पक्षियों के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। सहायक सामग्री स्मार्ट बोर्ड, चौक, संकेतक, बाज, सांप का चित्र तथा अन्य उपयोगी उपकरण। पूर्व ज्ञान, छात्र पशु पक्षियों के जीवन से भली भांति परिचित हैं। बाज और सांप नामक पाठ योजना में पूर्व ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। प्राणियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर 3। इन तीनों भागों के नाम बताओ। जलचर, नभचर, थलचर। थलचर और नभचर जीवों के नाम बताओ। उत्तर थलचर सांप, शेर, चीता। नभचर बाज, बुलबुल, तोता। बच्चे अपने अपने और भी नाम सुझा सकते हैं। सांप और बाज नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, समस्यात्मक। बच्चों को इसके बारे में अभी ज्ञान नहीं है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम बाज और सांप नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास, विषय वस्तु समुद्र के किनारे ऊंचे से लेकर जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। शिक्षण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक यति, गति, आरोह, अवरोह, लय और हाव भाव सहित पाठ का आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन यानी कि पीछे पीछे बोलना। छात्राध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन का आदेश देगा। सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन, छात्राध्यापक अनुकरण वाचन में हुई अशुद्धि में संशोधन करेगा। सभी छात्र अध्यापक का सहयोग करेंगे। बोध प्रश्न, अंधेरी गुफा में कौन रहता था? उत्तर सांप। नदी कहाँ बहती थी? उत्तर अंधेरी घाटियों में। अपनी गुफा में बैठा सांप क्या देख रहा था? उत्तर लहरों का गर्जन। काठिन्य निवारण यानी कि बच्चों की डिफिकल्टीज को दूर करना। शिखर पहाड़ की चोटी, सरिता नदी। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, सांप मन ही मन में क्यों खुश होता है? सभी छात्र उत्तर देंगे। सांप की गुफा के सामने कौन आ गिरा? उत्तर बाज। पढ़कर उसका सामान्य जीवन की अंतिम सांसें कौन गिर रहा था? बाज। पढ़कर उनका सामान्य भाव ग्रहण कर सकेंगे। सांप और बाज नामक पाठ का अर्थ शिष्टाचार पूर्वक ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, छात्र बाज और सांप में आए कठिन शब्दों को लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। छात्र बाज और सांप नामक पाठ को अपनी भाषा में बोलकर व्यक्त कर सकेंगे। पशु पक्षी संबंधी कहानियों को पढ़ने में छात्र रुचि लेंगे। धन्यवाद।